दोस्तों आज की ये वीडियो है ना, ये मैं बनाना नहीं चाह रहा था क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट रिस्की फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है। क्या है? रिस्की फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई साहब स्कैल्पिंग के ऊपर कुछ वीडियो बनाओ, स्कैल्पिंग के ऊपर कुछ स्ट्रेटजीज वगैरह बताओ। और वाकई में ये जो टॉपिक है ये आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो ना तो बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजीज और इसके पीछे पागल हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर डिटेल्ड में अगर जाएं तो ये क्वाइट प्रॉफिटेबल भी है। ऐसा नहीं है कि ये रिस्की ही है, लेकिन प्रॉफिटेबल भी है अगर आप कोई ना कोई एक सेटअप को मास्टर कर लो। क्योंकि स्कैल्पिंग में पता क्या है, मैं आपको बताऊं, सही बात बताऊं। अभी जैसे ये रेड कैंडल बन रही है, ठीक है। अब ये रेड कैंडल पे आप ध्यान दो। इस फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग में क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे एक शॉर्ट कर दूं और ये रेड कैंडल थोड़ा नीचे जाए नीचे जाए नीचे जाए और मैं यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक कर लूं, मतलब कि सिंगल कैंडल या फिर एक थोड़ा 2-3 कैंडल का एक ट्रेंड कैप्चर कर लूं, तो उसको एक स्कैल्पिंग कहते हैं। मतलब कि जल्दी आना जल्दी निकलना। तो इसके ऊपर ये वीडियो बेस्ड रहने वाली है। जानने की कोशिश करेंगे स्कैल्पिंग क्या होता है, क्या क्या रिस्क फैक्टर है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हम यूज कर सकते हैं। ज्यादा वीडियो को खींचेंगे नहीं और फालतू की बकवास हम करेंगे नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट से जितने भी लोग हैं वो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि स्कैल्पिंग होती क्या है। ठीक है, हम ये ना थोड़ा बेसिक से लेके एडवांस तक वीडियो को ले जाने की कोशिश करेंगे ताकि हम आपको पॉइंट टू पॉइंट कवर करके चलें कि स्कैल्पिंग की नीड क्या है, स्कैल्पिंग होती क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि स्कैल्पिंग आखिरकार होती क्या है, तो मैं यहाँ पे ना आपको 3 पॉइंट में समझाने की कोशिश करूंगा कि स्कैल्पिंग है क्या। देखो, स्कैल्पिंग का मतलब है कि हाल के हाल आप कोई एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहो। समझ रहे? हाल के हाल कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहो, आप कोई एक बड़ी कैंडल बनने के बाद या फिर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव को हाल के हाल कैप्चर अगर आप करना चाहो तो उसको आप स्कैल्पिंग कहोगे। मतलब कि एक मान के चलो कि यहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती जा रही है बनती जा रही है, मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। तो आपको नहीं पता कहाँ तक ऊपर जाएगा, कब तक जाएगा, लेकिन आप क्या चाहते हो कि थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट या 5-6 पॉइंट या फिर 10-15 पॉइंट आप फटाफट से कैप्चर कर लो। और आप क्या कर सकते हो कि इसके बेसिस पे प्रॉफिट कमा लो। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या है कि मूव हम छोटा कैप्चर करते हैं। क्या करते हैं? मूव हम छोटा कैप्चर करते हैं, लेकिन क्वांटिटी वहां पे बड़ी रहती है। क्वांटिटी बड़ी रहती है, या फिर आप ये समझ लो कि लीवरेज हम ज्यादा ले लेते हैं। क्या लीवरेज हम ज्यादा ले लेते हैं? लीवरेज क्या होता है? जैसे कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा कि 5x लीवरेज यहाँ पे मिलता है हमको। ऑप्शंस में ये लीवरेज थोड़ा और ज्यादा हो जाता है। समझ में आई? और स्कैल्पिंग ना सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज होती है अगर मैं आपको बताऊं, तो ये क्रिप्टो और फॉरेक्स में बहुत सारे लोग यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे ना लीवरेज हमको बहुत ज्यादा मिलता है। लीवरेज इन द सेंस आपको 100x तक का लीवरेज यहाँ पे मिल जाता है। समझ में आई? तो मैं उसका ना छोटा सा नमूना आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक काम करते हैं कि हम वहां पे चलते हैं अपने वही ट्रेडिंग व्यू पे, और यहाँ पे आप देख रहे होगे ये ना एक पेपर ट्रेड का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर थोड़ा सा प्राइस एक्शन वगैरह की कोई नॉलेज वगैरह से मैं चलने की कोशिश करूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये लाइव चार्ट चल रहा है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यार यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है। तो ये सेलिंग प्रेशर को ओवरकम करके प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, सेलिंग प्रेशर को ओवरकम करके प्राइस ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे होगे नीचे से विक भी है। तो हो ना हो कि प्राइस हमारा ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि ना एक ऊपर की तरफ की ट्रेड प्लान करके देखता हूँ। ऊपर की तरफ की ट्रेड प्लान करके देखता हूँ, और यहाँ पे क्या है कि लिक्विडिटी का पॉइंट भी है। अगर आपने प्राइस एक्शन या बेसिक थोड़ा बहुत भी अगर आपको नॉलेज होगा लिक्विडिटी वगैरह का, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको एक काम करता हूँ, नीचे करता हूँ, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल खींचने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जोन आप देख रहे हो, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। काम कर रहा है, क्या कर रहा है? एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। प्राइस यहाँ जा रहा है, वहां से नीचे आ रहा। तो हम क्या कर रहे थे? ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान कर रहे थे, लेकिन हमें समझ में आया कि प्राइस एक्शन की वजह से अब यहाँ पे 2 चीज हो सकती है। ये जो डोजी कैंडल है ना, इसके ऊपर लिक्विडिटी है और इसके नीचे लिक्विडिटी है। जहां पर भी प्राइस जाएगा वहां से हम एक ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करते हैं? थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट नहीं करते हैं तो आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान देना। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सेल ही कर देता हूँ, क्योंकि सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। अब यहाँ पे ना नीचे जब मैं आता हूँ तो आपको दिखेगा कि लीवरेज यहाँ पे कितना ज्यादा मिल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे, लीवरेज पे ध्यान देना। लीवरेज है 125। ये देखो, ये
पेपर ट्रेडिंग है, कोई रियल ट्रेडिंग नहीं है। रियल ट्रेडिंग में आपको 200x तक का भी मिलता है और 2000x तक का भी लीवरेज मिलता है। मतलब कि 100 रुपए में आप 2 लाख रुपए का माल यहाँ पे खरीद और बेच सकते हो। समझ में आई? अब यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ, 125x का मेरे को मिल रहा है, तो यहाँ पे सिंपल मैं एक काम करता हूँ, क्या करते बाय करते हैं और यहाँ पे टेक प्रॉफिट नहीं, मैं आपको ऑर्डर दिखाता हूँ कि यहाँ पे सेल करता हूँ। ठीक है, कितना $60,000 है। मैं एक काम करता हूँ, $1000 का सेल करता हूँ। $1000 का सेल करूंगा तो यहाँ पे लीवरेज के हिसाब से मेरे को 125x मिल रहा है, मतलब कि $1,25,000 का मेरा ऑर्डर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सिंपली प्लेस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सिंपली प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे वेट करते हैं, ये देखो ऑर्डर प्लेस हो गया है। ऑर्डर प्लेस हो गया। अब आप देखो अगर मैं सिंपल यहाँ पे इसके नीचे तक का ही प्रॉफिट बुक करूं तो कम से कम मेरे को कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। ये तो एसएल हो गया। प्रॉफिट तो ये है इधर पे, ये देखो यहाँ पे प्रॉफिट को नीचे तक ले जाते हैं, यहाँ पे कंफर्म करते हैं, मतलब $170 का प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा। और एसएल में लगा देता हूँ इसके जस्ट ऊपर, तो आप देख रहे होगे कि बहुत छोटे से उसमें काम हो रहा है। मैंने कितना लिया, समझने की कोशिश ये करना कि मैंने ट्रेड कितने से ली। मैंने ट्रेड ली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ $1000, मतलब कि अगर इंडियन रुपीज में आप देखो तो कम से कम 90,000 रुपए या 95,000 रुपए की यहाँ पे मैंने ट्रेड ली है। 95,000 रुपए में से आप देखोगे कि 170, मतलब कि इसको थोड़ा सा और नीचे करो तो $200 का यहाँ पे आप प्रॉफिट, मतलब कि 18,000 का प्रॉफिट आप कर सकते हो। परसेंटेज वाइज आप देखोगे बहुत ज्यादा है, लेकिन मूवमेंट वाइज आप देखो कितना छोटा सा पॉइंट हमको कवर करना पड़ रहा है, कितना छोटा सा पॉइंट यहाँ पे, कितना छोटा सा मूवमेंट यहाँ पे कवर करना पड़ रहा है। तो इसीलिए ना स्कैल्पिंग बहुत ज्यादा आज की डेट में फेमस है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, छोटा सा मूव में आप देख रहे होगे बड़ी चीज हमको मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि हाई लीवरेज वाली जगह पे आपको करना है। इंट्राडे वगैरह में अपन का सिर्फ और सिर्फ 5x लीवरेज मिलता है, उसमें नहीं कर सकते। आप इसको ऑप्शंस में कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस में आपको पता है कि एक पॉइंट अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, जैसे मान के चलो कि निफ्टी में एक लॉट आप ट्रेड कर रहे हो तो 65 क्वांटिटीज होती हैं, उसमें 65 क्वांटिटीज होती हैं। अगर मान के चलो आपने 10 पॉइंट भी कवर कर लिए तो यहाँ पे 650 रुपए आपके एक लॉट में बनेंगे, सिर्फ 10 पॉइंट में। तो इसलिए क्या है, स्कैल्पिंग बहुत ज्यादा फेमस है। समझ में आई? मतलब कि छोटा सा मूव हम यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटा सा एसएल रखा, छोटा सा मूव हमने रखा और लीवरेज के बेसिस में यहाँ पे काम होता है। मतलब कि आप खुद सोचो कि अगर मैं यहाँ पे लीवरेज यूज ना करूँ इतना ज्यादा, तो मेरे को इतना बड़ा पूरा मूव कैप्चर करना पड़ेगा, तब जाके मैं $170 या फिर $100 बना पाऊंगा। लेकिन लीवरेज की वजह से क्या है कि कम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, सिंपल सा। इसीलिए स्कैल्पिंग इतनी ज्यादा फेमस है। समझ में आई? आई होप आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, स्कैल्पिंग का आपको पता चल गया कि क्या होता है, किस तरीके से, मतलब कि होता क्या है। इसके बाद ना मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स और क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि स्कैल्पिंग में आपको यूज क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज क्या है कि ऐसे एलिमेंट में यूज करना है जहां पे मूव, थोड़े से मूव में आपका बड़ा प्रॉफिट हो जाए, मतलब कि मूव बहुत कम आए, जैसे कि ऑप्शंस हो गया, फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, मतलब कि जिसमें आपको 5-10 पॉइंट कैप्चर करना पड़े तो आपको प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि क्वांटिटी आपको बड़ी लेना पड़ेगी। अगर क्वांटिटी ज्यादा नहीं ले पाओ तो आपको लीवरेज ज्यादा मिल जाए, जैसा कि मैंने दिखाया था आपको बिटकॉइन में लीवरेज ज्यादा मिल जाए। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे टाइम जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका टाइम होगा ना, मतलब कि कैंडल का जो टाइम फ्रेम होगा, टाइम फ्रेम वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 15 मिनट में स्कैल्पिंग करोगे ना तो शायद ना कर पाओ, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी हो जाएगी, 1 घंटे की कैंडल बहुत बड़ी हो जाएगी। तो टाइम फ्रेम का इसमें ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है। टाइम फ्रेम हमेशा आपको 3 मिनट का या फिर 1 मिनट का यूज करना है। और बाकी प्राइस एक्शन की नॉलेज और ये सारी नॉलेज तो आपको होना जरूरी है ही। इसके बाद हम थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज भी आपको बताएंगे यहाँ पे, लेकिन आपको 2 चीजें क्लियर कर देते हैं कि टाइम फ्रेम आपको यूज करना है 1 मिनट से 3 मिनट के बीच का। एलिमेंट आपको ऐसा यूज करना है जिसमें फास्ट मूवमेंट आ सके। समझ में आई? इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, क्या है कि स्कैल्पिंग करने कैसे, हाउ टू डू स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग के दोस्तों फिर से मैं बता देता हूँ, 3 पिलर हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 पिलर। सबसे पहला पिलर है कि आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं है, मतलब कि स्कैल्पिंग क्या है कि कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि स्कैल्पिंग हमारा सबसे रिस्की फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है, क्योंकि यहाँ पे हमको फास्ट डिसीजन लेना है। जैसा कि आपको पता है ना कि सिंगल सिंगल कैंडल पे यहाँ पे काम हो रहा है। अभी जैसे हम दोबारा वहां पे जाएं अपनी, जहाँ पे हमने ट्रेड ली थी, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे देखो प्रॉफिट में चलना अभी ये स्टार्ट हो गई है, प्रॉफिट में ये चलना स्टार्ट हो गई। मतलब क्या है कि डिसीजन बहुत छोटा है। यहाँ पे अगर जाती है एक कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, एक कैंडल में हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि डिसीजन हमको बहुत कम लेना पड़ रहा है, छोटे से डिसीजन है और फास्ट डिसीजन है।
यहाँ पे मैंने हाल-फिलहाल देखा ऊपर रेजिस्टेंस का ज़ोन है। देखो आपके सामने यहाँ पे मैंने काम किया था ना, पहले हम बाय साइड की बना रहे थे, लेकिन मेरे को प्राइस एक्शन की नॉलेज है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है और इसके नीचे अगर प्राइस चलना स्टार्ट हुआ तो आप देखोगे बहुत फास्ट मोमेंटम के साथ हमारा टारगेट भी हिट हो जाएगा, जो कि आपके सामने आप देखोगे कि वीडियो चलते रहने दो, ट्रेड चलते रहने दो, देखते रहेंगे। पेपर ट्रेड है, कोई ज़्यादा रियल ट्रेड नहीं है, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, पहला हमारा था प्राइस एक्शन की नॉलेज, प्राइस एक्शन की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा क्या है कि आपको लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है, मतलब कि ऐसे पॉइंट जहां से प्राइस अगर लिक्विडिटी ले ले उसके बाद आपकी स्कैल्पिंग की बहुत अच्छी ट्रेड्स बनेंगी। स्कैल्पिंग के ऊपर हम और भी सीरीज बनाएंगे और भी स्ट्रेटजीज बनाएंगे। अभी आप खाली ये समझो कि स्कैल्पिंग करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है। प्राइस एक्शन की जरूरत है, लिक्विडिटी की जरूरत है। तीसरा आपको देखना है स्मार्ट मनी का इंटेंट, स्मार्ट मनी का इंटेंट, ठीक है, एसएमसी के मतलब कि स्मार्ट मनी का इंटेंट, जो कि आपको देखने को मिलेगा ट्रेंड्स में। ट्रेंड्स यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से कैप्चर करना है, मतलब कि स्कैल्पिंग जो है ना वो कोई रैंडम चीज नहीं है, ये बात आप समझ लो। जो रैंडम चीज होती है ना कि मेरे को एक कैंडल दिखी, ग्रीन कलर की कैंडल दिखी तो मैंने बाय कर लिया, रेड कलर की कैंडल मिली मैंने सेल कर लिया, तो स्कैल्पिंग को आप कभी भी सट्टेबाजी नहीं समझना, कभी भी जुआ नहीं समझना कि जो स्कैल्पर है कि वो जुआ करता है कि एक कैंडल के ऊपर ट्रेड लेता है, दूसरी कैंडल में अपना स्टॉप लॉस कटा लेता है, हाल प्रॉफिट बुक करके निकल जाता है। तो आप कभी भी ना स्कैल्पर को ना जुआड़ी नहीं समझना, क्योंकि वो रैंडमली काम नहीं करता है, उसको काम करना है ट्रेंड के बेसिस पे, लिक्विडिटी स्वीप होने के बेसिस पे, प्राइस एक्शन के बेसिस पे। समझ में आई? ये तीन चीजें जब तक आपकी नहीं होंगी तब तक आप स्कैल्पिंग नहीं कर पाएंगे। समझ में आई? ये देखिए आप जो हमने ट्रेड लिया था उसका यहाँ पे अपना टारगेट भी हिट हो चुका है। देखो एक कैंडल नहीं टारगेट हिट कर दिया कि नहीं कर दिया, आप ही के सामने स्कैल्प किया कि नहीं किया। यहाँ पे ऑर्डर बुक में भी आप देख लो, अभी हाल जो ऑर्डर लिया था ना, कहाँ लिया ऑर्डर, ऑर्डर हिस्ट्री, ऑर्डर बैलेंस, ये देखो $187 का यहाँ पे प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला। है तो ये पेपर ट्रेड, रियल ट्रेड भी हो सकती थी, है तो ये पेपर ट्रेड। समझ में आई? लेकिन आप देखो कि नॉलेज कैसी है, मतलब स्कैल्पिंग कैसी करी हमने। सिंगल कैंडल पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, यहाँ पे सेल किया था, अब देखो इसके बाद प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट कर गया। मतलब क्या है कि एक स्कैल्प किया, एक ट्रेड बन गई और अपन निकल गए, सिंपल सी चीज। इसके बाद जो समझाने वाला जो पॉइंट था ना आपको, वो ये है कि स्मार्ट मनी का आपको ये देखना है कि कहाँ पे वो रिटेलर्स को ट्रैप कर लेता है। सबसे ज्यादा आपको जो फास्ट मूवमेंट मिलेगा वो तभी मिलेगा जब हमारे रिटेलर्स ट्रैप हो जाए। ट्रैपिंग की आपको मैंने आपको भाषा बताई थी, ट्रैपिंग की आपको पता चलता है विक्स से। ये जो विक्स बन रही है ना, ये चीज है, आपको पता चलेगा कहाँ पे ट्रैप हो रहा है। मतलब कि स्मार्ट मनी कहाँ कहाँ ट्रैप करेगा, जैसे मान के चलो कि लिक्विडिटी के पॉइंट्स पे ट्रैप करेगा, कहाँ कहाँ पे लोगों के ऑर्डर लगे हुए हैं। दूसरे फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा उसमें, आपका फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह चीजें हो जाएंगी। तीसरा आप ये समझ लो कि जो ट्रेंड्स हैं आपके, ट्रेंड्स और पुलबैक्स, उनके बेसिस पे आपको यहाँ पे ट्रेड मिलेगी। ये सारी चीजें हम अपनी आने वाली वीडियोस में कवर करते जाएंगे। अभी सिंपल आप ये समझने की कोशिश करो कि कहाँ कहाँ पे वो ट्रैप कर सकता है। अब जैसा कि ये चार्ट पे आप देखो, अब यहाँ पे अगर हमको दूसरी ट्रेड बनानी हो तो हम क्या करेंगे, एक ट्रेड हमने सक्सेसफुली यहाँ पे बना ली, ठीक है, भले ही वो पेपर ट्रेड थी, लेकिन हमने क्या वो रैंडमली यहाँ पे एक जो जोन था वो देख के बना ली, थोड़ी बहुत हल्की बहुत प्राइस एक्शन की नॉलेज थी अपन को, अपन ने काम कर लिया। लेकिन जो रियल में स्कैल्पर होता है ना, वो सबसे पहले एनालिसिस करेगा, सबसे पहले जो बड़ा टाइम फ्रेम है ना उसको देखेगा। बड़े टाइम फ्रेम में देखने के लिए आपको क्या करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ और देखो कि क्या चल रहा है मार्केट में। बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कोई ट्रेंड वगैरह नहीं चल रहा है, सिंपल सा मार्केट एक रेंज में ही है। अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो आपको पता चलेगा कि मार्केट एक रेंज में ही है। और रेंज में क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड के जो जोन होते हैं उसको मार्केट रिस्पेक्ट करता है। क्या करता है, उसको मार्केट रिस्पेक्ट करता है। अब यहाँ पे हमने रेंज हटा लिया, रेंज हटा लो, यहाँ पे हम सप्लाई एंड डिमांड के जोन बनाएंगे, जो कि आपको दिख रहा होगा, एक ये नीचे एक जोन है सप्लाई एंड डिमांड का और एक जोन ऊपर है। अब ये जो जोन बनाना है ना, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस वगैरह होते हैं। जैसे ही इसके पास प्राइस जाएगा तो यहाँ पे दो चीजें होते हुए दिखाई देंगी, या तो वो रियल में ब्रेकआउट करके प्राइस नीचे या ऊपर चला जाएगा, या फिर वहां पे लोगों को ट्रैप करके प्राइस नीचे चला जाएगा। समझ में आई? लोगों को ट्रैप करके प्राइस नीचे चला जाएगा। जैसा कि आप इस केस में देखो, यहाँ पे था, यहाँ पे प्राइस गया, फिर यहाँ से नीचे आया। अब इस पॉइंट में नजर डालो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ज्यादा टाइम फ्रेम नहीं है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको पता चले। यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम करते हैं, ये देखो। अब आप देखो कि जोन तो हमने पहले ही खींच लिया था,
क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक बार ऑलरेडी यहाँ पे प्राइस यहाँ से ऊपर जा चुका था। मतलब कि हो ना हो यहाँ पे बायर्स की बहुत सारी पोजीशन होगी, बायर्स की पोजीशन होगी। तो आप देखोगे यहाँ पे कि नीचे की तरफ आपको विक्स दिखाई दे रही हैं। ये देखो प्राइस यहाँ पर आया, यहाँ से रिजेक्शन मिला, यहाँ से रिजेक्शन मिला, ठीक है। मतलब कि रिजेक्शन आपको कंटिन्यूअसली नीचे से मिल रहा है, मतलब कि नीचे की तरफ से प्रेशर है। तो फिर वेट किस चीज का करना है? वेट ये करना है कि जब इनके ऊपर प्राइस चलना स्टार्ट कर दे। सिंपल, मतलब कि आप देखो कि अगर आप एक स्क्वायर बनाओ तो यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की भी कोशिश करता रहूंगा साथ साथ प्राइस एक्शन को भी। आप इतना सा एक बॉक्स बना लो, तो ये जो बॉक्स है इसमें क्या चीज पता चल रही है आपको? इसमें एक चीज ये पता चल रही है कि यहाँ पे दोनों साइड विक्स हैं, यहाँ पे भी 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 विक्स हैं। तो क्या है कि जो विक्स होती है ना, वो ऐसी हवा में नहीं बन जाती, उसमें रियल जो ट्रेडर्स हैं वो होते हैं। अब मान के चलो ऊपर की जो विक्स बन रही है वो कौन बना रहे हैं? वो सेलर बना रहे हैं, बायर को ट्रैप कर रहे हैं। सेलर ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, नीचे से बायर प्रेशर लगा रहा। अब आप खुद सोचो कि ऊपर से प्रेशर लग रहा है, नीचे से प्रेशर लग रहा, एट द एंड कौन जीतेगा? जो भाई साहब बाजी मार लेगा, जो इनके ऊपर या इनके नीचे ले जाएगा। अब ये नीचे की तरफ ना बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती थी अगर ये ग्रीन कैंडल की जगह यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाती और यहाँ पे इन सब के स्टॉप लॉसेस उड़ा देती बायर्स के, तो नीचे की तरफ आपको बहुत अच्छा ही स्कैल्पिंग वाला ट्रेड मिलता। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स जो सेलर हैं, बायर्स इनको ओवरकम करके ऊपर प्राइस को ले गए। तो ये जैसे ही इसके ऊपर प्राइस चलना स्टार्ट करे, नीचे हल्के एक स्टॉप लॉस लगाओ और एक एक फटाफट एक मूव आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पे आपकी स्कैल्पिंग नहीं होगी। इस पॉइंट पे जो जितने भी लोग स्कैल्प कर रहे होंगे वो बेवकूफ है और कोई कर भी नहीं रहा होगा। यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत कम लोगों की यहाँ पे ट्रेड लग रही होगी। रियल ट्रेड कब लगेगी? जैसे ही इनके ऊपर प्राइस चलना स्टार्ट करेगा, क्योंकि स्टॉप लॉसेस हिट होंगे जिसकी वजह से सडन मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये तो हमने 15 मिनट में देखा था, इसको 5 मिनट करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये देखो 5 मिनट किया, इसमें और ज्यादा आपको क्लैरिटी देखने को मिलेंगी। ये देखो, ये वही वाला पॉइंट है, ये देखो वही वाला पॉइंट है कि नहीं है ये? अब इस पॉइंट पे आप देखोगे, ये रेक्टेंगल को ना मैं थोड़ा सा हटा देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। ये देख, ये हटा दिया। हम यहाँ पे सिंपल सी एक लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन हो गई और एक नीचे वाली लाइन हो गई। अब ऊपर क्या है, यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हैं। किनके स्टॉप लॉस हैं? सेलर के। अब आप देखोगे जैसे इनके ऊपर प्राइस चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो और यहाँ पे इधर पे बायर्स के स्टॉप लॉस हैं, क्योंकि लास्ट टाइम बाइंग कहाँ पे हुई है वो इंपॉर्टेंट होती है। ये नहीं कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लो। लास्ट बायर जहाँ पे एक्टिवेट हुए वो आपका स्टॉप लॉस होगा, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ से लास्ट बायर एक्टिवेट हुए हैं या फिर यहाँ से भी आपके एक लास्ट बायर यहाँ पे एक्टिवेट हुए हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे नीचे की तरफ विक बनी, यहाँ की भी नीचे की तरफ विक बनी। मतलब क्या है कि इसके नीचे अगर प्राइस गया तो जो बायर्स है ना उनकी स्ट्रेंथ नहीं बन पाएगी। और आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूं इस पॉइंट पे, तो आप देख रहे होगे इस पॉइंट तक प्राइस आया नहीं। और इसका रीजन भी है, अगर यहाँ पे प्राइस आ जाता तो फिर ये मूव नहीं आ पाता, थोड़ा प्राइस और रेंज में फंस जाता। लेकिन यहाँ पे मूव आया इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जितने ही बायर्स हैं वो इंटैक्ट हैं। क्या है? इंटैक्ट हैं, उनके स्टॉप लॉसेस बचे हुए हैं। समझ में आई बात को? इनको ना जितना छोटा टाइम फ्रेम आप करते जाओगे ना उतना ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी। यहाँ पे मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम कर दिया। इस पॉइंट पे आप देखो ऊपर की तरफ कितनी ज्यादा विक्स है। मतलब क्या है कि ऊपर प्राइस चलना स्टार्ट करेगा तब यहाँ पे हम एक ट्रेड बना पाएंगे, यहाँ पे एक ट्रेड बना पाएंगे। और बायर्स कहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं? इस केस में आप देखोगे कि यहीं से एक्टिवेट हो रहे हैं, नीचे की तरफ से ही बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। समझ में आई? या फिर एक सेफ अगर आपको चाहिए तो आप इस वाली कैंडल पे भी बना सकते हो, जैसे कि पूरी की पूरी रेंज का ये ब्रेकआउट दे रही है कैंडल। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना करंट में प्राइस कहाँ चल रहा है, कि कहाँ पे अगर कोई स्कैल्प की अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। यहाँ पे तो आपको पता ही है कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक ट्रेड ली थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब आप देखो यहाँ पे क्या चीज हो रही है। इस पॉइंट को हटा देते हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ पे नजर डालो, यहाँ पे एक ट्रेड अपन ने करा था। अब आप देख रहे हो कि प्राइस यहाँ की लिक्विडिटी लेने आ रहा है, प्राइस इस पॉइंट की लिक्विडिटी लेने आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे जितने भी हमारे बायर्स हैं उनके स्टॉप लॉसेस प्राइस लेने आ रहा होगा। हमेशा मार्केट जो है ना वो दोस्तों वो लिक्विडिटी को चेस कर रही है। अभी यहाँ के स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, तो मतलब क्या है कि बाय साइड का एक ट्रेड बनेगा जरूर। कब बनेगा? जब यहाँ की लिक्विडिटी प्राइस ले लेगा। अब आप देख रहे होगे कि ऊपर नीचे प्राइस करके एट द एंड आएगा यहाँ पे। तो इस केस में ना सही स्टॉप लॉस कौन सा होगा?
अगर आप नीचे की तरफ का एक ट्रेड प्लान करो, सही स्टॉप लॉस कहाँ का होगा? सही स्टॉप लॉस होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलर्स एक्टिवेट हुए होंगे। सबसे ज़्यादा सेलर्स कहाँ पे एक्टिवेट हुए हैं? सबसे ज़्यादा सेलर्स आप देखोगे ना, ये वाली जो कैंडल है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाएगी। अब थोड़ा-सा ना प्राइस एक्शन और समझ लो, इसके बाद ना नेक्स्ट वीडियोज़ में हम स्टॉप इसकी बात करेंगे, क्या कहते हैं, स्कैल्पिंग की थोड़ी और स्ट्रैटेजीज़ और डिटेल में बात करेंगे। अभी सिंपल आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे समझो। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आए। देखो, जो स्कैल्पर है ना, उसको हर एक कैंडल को रीड करना है। ऐसा नहीं है कि 1-2 कैंडल आपने रीड कर ली। अब यहाँ पे ये जो कैंडल है, इस पे अगर आप नज़र डालो, ये वाली कैंडल पे, इसने क्या किया? ये नीचे की तरफ बिक्स बनी है, मतलब कि बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए थे, सेलर्स यहाँ तक ले गए थे प्राइस, जो कि अपन ना, जो स्टार्टिंग से अगर आप वीडियो देख रहे होगे तो यहाँ पे एक ट्रेड ली थी, यहाँ पे जैसे ही टारगेट हिट हुआ, इसके बाद बायर्स आए, प्राइस को ऊपर ले गए। लेकिन यहाँ पे रियल में दोबारा सेलर्स आए और यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। मतलब क्या है कि जितने ही बायर्स थे वो हार मान चुके हैं। अब क्या करना है आपको? ये जो स्टॉप लॉस कहाँ पे बनेगा, इसका स्टॉप लॉस का पॉइंट ये वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे रियल स्टॉप लॉस है, अगर यहाँ के ऊपर प्राइस चली गई तो समझ लो कि फिर बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और यहाँ पे इसके ऊपर वाली लिक्विडिटी लेंगे। लेकिन आप देख रहे होगे प्राइस ये वाली लिक्विडिटी लेने नीचे जरूर आएगा। यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। अब ये वाला जोन है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब आप देख रहे होगे, आपको क्लियर हो गया कि आपका टारगेट क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है। इसमें ट्रेड पता कैसे बनेगी? इसमें ट्रेड ऐसे बनेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ट्रेड बन रही होगी तो ट्रेड आपको इस तरीके से बनेगी। देखो, अभी तो रनिंग कैंडल चल रही है, अभी तो रनिंग कैंडल चल रही है, तो रनिंग कैंडल में तो आपको कभी ट्रेड लेना नहीं है। आपको वेट करना है, क्या एक पुल बैक आता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे रियल में एक पुल बैक आएगा और इसको क्रॉस ना करे, ये वाला जो पॉइंट है ना हमारा ऊपर वाला, यहाँ को क्रॉस ना करके ऊपर यहाँ से फिर से एक नीचे की तरफ आने का प्लान करेगा, तब हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी छोटा हो जाएगा और टारगेट भी हमारा बड़ा मिलेगा। आप देखते रहना इसको, चार्ट को। तब तक हम देखते हैं कुछ और चीज स्कैल्पिंग के बारे में कवर करने की कोशिश करते हैं। देखो, स्कैल्पिंग के हमने कितने पॉइंट बता दिए आपको। सबसे पहले स्ट्रेटजीज बता दी, स्कैल्पिंग का आपका टाइम फ्रेम बता दिया, स्कैल्पिंग होता क्या है वो बता दिया, एक छोटा सा मूव कैप्चर करने का कला है हमारी स्कैल्पिंग। आप देखो कि हमने तो छोटा सा टारगेट यहाँ पे बनाया था, रियल में टारगेट ये वाला था। हमने सही जगह एंटर करी थी कि नहीं करी थी, लेकिन दिखाने के लिए आपको यहाँ पे एंटर किया था कि छोटा सा हल्का कितना आपको टारगेट मिल सकता है। समझ में आई? हम वेट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएगा, वहां से फिर एक पुल बैक मिलके नीचे आ जाएगा, क्योंकि आप देख रहे होगे लगातार यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है। तो भाई इतना इजी भी नहीं है पैसा कमाना कि रेड कैंडल बनती जा रही है आप सेल कर लो, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगी ना और आपका स्टॉप लॉस हिट करा देगी, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस रखना छोटा सा है। समझ में आई? स्टॉप लॉस छोटा रखना है। अगर यहाँ पे अगर मैं सेल कर दूं इतने से टारगेट के लिए, तो स्टॉप लॉस में इतना बड़ा रखूंगा नहीं। तो आपको यहाँ पे देखना कि देखो ये ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गई, ये इसके ऊपर भी जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि नीचे जाने के लिए हमको बायर्स की भी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा चाहिए। तो प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ पे जितनी लिक्विडिटी की उसको लेके फिर प्राइस नीचे आएगा। आप देखते रहो, अगर मेरे को यहाँ पे टाइम अगर रहा और जल्दी जल्दी यहाँ पे ट्रेड लेने का मौका मिला तो आपको लेके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। आप देखो प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे ट्रेड कैसे बनेगी? ऐसा नहीं है कि प्राइस यहाँ तक जाएगा और हम सेल साइड एक ट्रेड लगा देंगे। हम वेट करेंगे, हम नीचे की तरफ एक कैंडल को ओवरलैप करने का वेट करेंगे, जैसा कि ये वाली कैंडल ने इसको ओवरलैप किया ना कि नहीं किया, ऐसे ही एक और यहाँ पे ओवरलैपिंग कैंडल मिलेगी और फिर हम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। ये देखो प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। अभी हम यहीं पे अगर सेल कर देते, यहीं पे अगर हम सेल कर देते तो हमारा स्टॉप लॉस कट जाता। कट जाता कि नहीं कट जाता हमारा स्टॉप लॉस? प्राइस यहाँ तक था। तो भाई ऐसा भी इतना भी कोई वो नहीं चल रही अंधी मार्केट में कि भाई साहब आप रेड कैंडल बनती आ रही अब सेल करते हो। इतना इजी भी पैसा नहीं है कमाना। प्राइस का आप नेचर समझो, प्राइस लिक्विडिटी लेते हुए चलता है, स्ट्रेंथ दिखाते हुए चलता है। यहाँ पे सेलर्स की स्ट्रेंथ दिख रही है, लेकिन बायर्स को इसलिए वो ले रहा है क्योंकि जब तक लोग बाय करेंगे ना, तभी तो सेल साइड के ऑर्डर यहाँ पे हमारे फुलफिल होंगे कि नहीं होंगे। मेरे को सेल करना है तो सामने कोई बेचने वाला भी तो चाहिए। बेचने वाला कब आएगा? जब यहाँ पे उनको थोड़ा सा ग्रीन चीज हम दिखाएंगे कि प्राइस अब ऊपर चलना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे कुछ लोग बाय साइड का भी ऑर्डर लगा देंगे, यहाँ पे कुछ लोग बाय साइड का भी ऑर्डर लगाएंगे। समझ में आई बात? तो इसी तरीके से दोस्तों आपको देखना है किस तरीके से आपकी ट्रेड्स बनेंगी, किस तरीके से नहीं बनेंगी। एक काम करते हैं ना, गोल्ड का चार्ट देख लेते हैं। बहुत सारे लोग गोल्ड पे भी करते हैं ना फॉरेक्स वगैरह। फिर हम देखते हैं बिटकॉइन में क्या होता है, क्या यहाँ तक प्राइस दोबारा ऊपर जाके फिर नीचे आता है। जब तक हम ना थोड़ा सा गोल्ड को देख लेते हैं। बहुत सारे लोग गोल्ड पे भी अपने ट्रेड करते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं, सबसे ऊपर ही आएगा हमारा गोल्ड। ये देखो, अब गोल्ड में क्या करना है, हमको स्कैल्पिंग करना है।
तो सबसे पहली चीज क्या होती है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लगाएंगे और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में एट द एंड चल क्या रहा है, मार्केट में एट द एंड चल क्या रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि गोल्ड कल अच्छा खासा यहाँ पे गिरा था, यहाँ से गोल्ड हमारा गिरा था, यहाँ से गोल्ड गिरा था। तो हो ना हो प्रेशर तो डाउन साइड ही है, प्रेशर डाउन साइड भी है, लेकिन आप देखोगे कि गिरने के बाद फिर वो एक रेंज में चल रहा है, फिर वो एक रेंज में चल रहा है, रेंज में चल रहा है। अब आप देखोगे कि जाने उसको नीचे, प्रेशर उसका नीचे की साइड है, प्रेशर नीचे की साइड है, तो क्या करेगा प्राइस, ऊपर की लिक्विडिटी लेगा, बायर जितने हैं ना उनके स्टॉप लॉसेस कटा के फिर प्राइस नीचे जाएगा। तो आप देखोगे कि जितने भी हमारे ऑर्डर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। देखो यहाँ पे मेरे को एक सप्लाई जोन और एक डिमांड जोन मार्क करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे मैं मार्क करने की कोशिश करूंगा, ये मैंने मार्क किया। इसके बाद आप देखोगे नीचे कहाँ पे सबसे ज्यादा बायर्स एक्टिवेट है, वो यहाँ पर एक्टिवेट है, ठीक है, और फ्रेश बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट है। ये हमारी 3 जोन बन चुकी हैं, समझ में आई। और फ्रेश सेलर्स कहाँ पर है, फ्रेश सेलर आप देखोगे यहाँ पे एक्टिवेट है, फ्रेश सेलर यहाँ पे एक्टिवेट है। एक काम करते हैं, सेलर्स को ना कर देते हैं हम रेड, सेलर्स को रेड कर देते हैं, सेलर्स कहाँ कहाँ पर है, और बायर्स को हम ग्रीन ही रहने देते हैं, ठीक है। समझ में आई, इतनी पॉइंट आपने मार्क कर ली। अब आप ट्रेड करने के लिए रेडी हो। अब आपको जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट पे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट पे भी जा सकते हो, लेकिन 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपका बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। बहुत सारे लोग सलाह देते हैं 3 मिनट 1 मिनट पे जाना, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन 5 मिनट पे आप सीखो, क्योंकि अभी आप इतने ज्यादा एडवांस नहीं हुए हो, इतने ज्यादा एडवांस नहीं हो कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम आप चार्ट आप रीड करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 1 मिनट पे ना आपको क्लैरिटी इनिशियली नहीं मिल पाएगी। अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊं तो मेरे को पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। आप देखोगे ऊपर से फ्रेश सेलर्स हमारे बने हुए हैं, फ्रेश सेलर्स यहाँ पे बने हुए हैं, तो यहाँ पे ट्रेड कैसे बनेगी, यहाँ पे ट्रेड कैसे बनेगी, ट्रेड ना अभी नहीं बनेगी। ट्रेड बनने का ना एक आपको मैं तरीका बता देता हूँ कि ट्रेड आपको लेने कैसा है। सबसे पहले काम करो, वही अपने बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाओ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आ जाओ। अब आप ये देखो कि कहाँ से फ्रेश बायर्स आ रहे हैं, कहाँ पे फ्रेश सेलर्स हैं। तो यहाँ पे हमारे फ्रेश सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ से सेलिंग पॉइंट आया कि नहीं आया नीचे, मतलब कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे प्राइस पहुंच ना पाए। अभी यहाँ से प्राइस नीचे आया है और यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, तो मतलब क्या है कि 2 पॉइंट हैं, वो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पे मार्क कर लेना है। एक ये पॉइंट मार्क कर लो और एक ये पॉइंट मार्क कर लो, तब आपको पता चलेगा कि जिस तरफ प्राइस जाएगा वहां पे हमारी ट्रेड बनेगी। अभी कोई ट्रेड नहीं बनेगी, अभी खाली वेटिंग का टाइम है यहाँ पे। अब आप देखोगे कि प्राइस हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब स्कैल्पिंग कहाँ पे बनेगी, स्कैल्पिंग बनेगी जब ये 2 लेवल के पास प्राइस पहुंचेगा, और फिर हम देखेंगे उसका रिएक्शन क्या है, और हाल क्या वहां पे हम एक ट्रेड बना सकते हैं। समझ में आई, इस तरीके से आपको स्कैल्पिंग करना है। इसमें प्राइस एक्शन का आपको बहुत ज्यादा नॉलेज, आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राइस एक्शन नहीं है तो आप स्कैल्पिंग नहीं कर पाओगे, इंट्राडे वगैरह कर लोगे बेसिक सप्लाई एंड डिमांड पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए आपको पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज होना जरूरी है। आपको ये पता होना जरूरी है कि कहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, कहाँ पे आपके बायर्स बैठे हुए हैं। समझ में आई दोस्तों। तो इसके बाद ना और भी वीडियोस बनाएंगे स्कैल्पिंग के ऊपर, अगर आप चाहते हैं तो जरूर आप कमेंट भी कर सकते हैं, और मेरे को कुछ और टॉपिक्स के बारे में भी बता सकते हैं कमेंट्स करके कि किसके ऊपर आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बिटकॉइन और देख लेते हैं, जो हम पहले ट्रैक कर रहे थे, ताकि उसको हम देखें क्या चलता है वहाँ पे। फिर इसके बाद हम अपने वीडियो को हम समाप्त करेंगे। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखो आप, ये बिटकॉइन हमारा अभी तक वैसे ही चल रहा है, मतलब कि नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर ये वाली कैंडल तो हमारी बनी गई थी, फिर अभी तक ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मतलब क्या है कि ऊपर तक जाने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ये नीचे की यहाँ पे लिक्विडिटी लेने आएगा, आएगा जरूर। आप ये बात नोट जरूर करना कि ये नीचे की लिक्विडिटी यहाँ पे लेने आएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे बायर्स के ऑर्डर लगे हुए हैं। जितने भी बायर्स हैं जो यहाँ से बाय करके गए थे, उनके स्टॉप लॉसेस इस पॉइंट पे गैदर हैं। तो आपको सिंपल सा अगर आपको तरीका बताऊं ना कि प्राइस कहाँ पे जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, आप ये पता करो कि कहाँ पे फ्रेशली स्टॉप लॉसेस वगैरह लगे हुए हैं, क्योंकि मार्केट की आदत होती है कि वो स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट करा के ही निकलती है। अब आप देखो कि नीचे की तरफ प्राइस आ रहा है, अब जैसे ये 62,500 की जो हमने लाइन खींची है, इसके नीचे प्राइस जाएगा तो इन सब के स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है, हमको वेट करना है। इसके बाद क्या ये बहुत स्ट्रांगली बिहेव करके नीचे की तरफ फिर पुल बैक करके जाएगा, या फिर यहाँ पे एक विक बना के दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा। समझ में आई।
तो वहां पे फिर कहाँ तक जाएगा, इस पॉइंट तक, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हैं। तो ये चीजें आपको सीखना पड़ेंगी। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, जितना भी जल्दबाजी में बनाना पड़ी तो बना ली। इसके बाद आराम से सुकून से स्कैल्पिंग के ऊपर एक बड़ी सी मास्टर क्लास हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो जितने भी लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।